हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर, ये आपका रीडिंग है। ये है 16 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 2 कार्ड का रीडिंग। पहला कार्ड में हम आपका लव रिलेशनशिप देखेंगे और सेकंड में देखेंगे आपका करियर फाइनेंस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क, आपका लव लाइफ एंड करियर कैसा चलेगा जनवरी के सेकंड हाफ में 2024। कैंसर वाओ, गो द डिस्टेंस। ये आपका लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड है। ओके, एंड आपका करियर फाइनेंस के लिए है बिल्डिंग ब्लॉक्स। वाओ, अच्छा, ओके, वाह। मुझे ऐसा लग रहा है लव एंड रिलेशनशिप के मामले में आपने कुछ टारगेट बनाए थे कि किसी को कन्विंस करना है या तो किसी के सामने अपना प्रस्ताव रखना है। जो भी है वो आप टारगेट के अनुसार काम कर रहे हो। और यहाँ पे दिखाए गए हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। मेरे ख्याल से कुछ जो होता है ना कभी कभी कि हम लोगों का एक रिजिडिटी होता है कि इसके बाहर हम काम नहीं करेंगे, इसके बाहर हम सोचेंगे नहीं। विशेषतः हम लोगों का एक एज होने के बाद, मेनली 37 से 42 के एज के बाद वाले इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम न्यू थिंग्स को ना मतलब नए चीज़ों को, नए डेवलपमेंट को, नए गैजेट्स को हम लोग उतना अच्छी तरीके से रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि सीखने की जो वो चाहत होती है ना वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो हो सकता है कि कोई कारण से आपके अंदर कुछ ब्लॉकेज आपके करियर को लेके हो रहा है, जो ब्लॉकेज को शायद आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। एक्चुअली क्या है ना, हर एक इंसान गाइडेड है, हर एक इंसान को लेके ऊपर वाला प्लान करके रखे हैं और उसी प्लानिंग के अनुसार वो उनको लेके चलते हैं। हम लोग अपना दिमाग इतना ज़्यादा ना लगाए ना तो हम लोग का जर्नी बेहतर होता है। तो चलिए बाकी का ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठता है ये तो हमको लास्ट में ही पता चलेगा। ठीक है, ओके। अभी फ़िलहाल लेनॉर्मन डेक से ना और 2 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप कर्क राशि के जातक है या तो फिर कर्क लग्न के जातक है तो आपका वर्तमान जो एनर्जी है, प्रेजेंट एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में आपको कुछ ना कुछ मैचिंग ज़रूर मिलेगा। ओके, द ट्री, ओके, द ट्री एंड द चाइल्ड। यस, मैंने बोला ना हम लोगों का एक एज के बाद दिमाग स्टेबिलिटी ढूंढता है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल थिंग्स ले नहीं पाते हैं, तो हो सकता है। चलिए हम लास्ट तक देख लेते हैं और 2 कार्ड लेके इस डेक से, और फिर हम लोग ना एक डिसीजन लेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, आप अगर नए हो ना मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो सीधा आप तक पहुंचे। ठीक है, और अगर मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो मेरी कंटेंट को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच कैंसर। ओके, ये द टेम्परेंस एनर्जी इन योर लव एंड करियर, इन योर लव एंड इन योर करियर इज द वर्ल्ड। वाओ या एकदम सही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके लव लाइफ से। पहला कार्ड जो आपका आए हैं वो है गो द डिस्टेंस। कार्ड नंबर है 47, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 मतलब मास्टर नंबर, और यहाँ पे है गो द डिस्टेंस। जब इंसान खुद से सेल्फ लव में अट्यून हो जाते हैं ना तो उसके बाद वो कुछ बड़ा करने का सोचता है, कुछ दुनिया को कुछ देने का अपने एंड से, क्योंकि वो तब अपना लाइफ पर्पस को ढूंढ सकता है। ठीक है, जब तक हम किसी और के खुशी में, मतलब जैसे होता है ना कि तुमको मतलब किसी और को जिम्मेदार ठहराना, मेरे खुशी के लिए, मेरे अच्छे रहने के लिए मेरे पति होना चाहिए, मेरे को खुश देने के लिए वो जिम्मेदार है, जब तक ये सोच में इंसान रहते हैं तब तक अपना पर्पस ढूंढ नहीं पाता। बट जब वो खुद से
खुद का 100% हो जाते हैं, तभी वो टारगेट अचीव करने के लिए लायक हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ये एक कंप्लीटनेस का एहसास होना कि यस, मेरा ये लाइफ पर्पस है, मैं इस काम को करने के लिए धरती पे आया हूँ। और उसके बाद वो खुद को एक लीडर के तौर पे खुद को समझ सकता है। इस कार्ड को गौर से देखिए, चारों तरफ पानी है, बीच में एक बड़ा सा बनियन का ट्री। ये बनियन का ट्री क्या होता है, हम लोग को बहुत छांव देते हैं। ये ट्री भरा हुआ मतलब पंछियों का घर है, ठीक है। मतलब कितनी सारे जान, कितनी सारी जिंदगी की घर है। यहाँ पे आप सो बैठो तो मतलब इंसान का भी एक आश्रय स्थल है। बट चारों तरफ पानी है, यानी इमोशन। आप अपने सारे इमोशन को कंट्रोल करके एक लीडर, कभी भी कोई भी लीडर अपना इमोशन नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि सामने वाले का इमोशन को समझ के उसको समझाने के लिए खुद का इमोशन को पहले दबा देना पड़ता है, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। और हम लोग जब मेच्योर हो जाते हैं ना, हम लोग जब सेल्फ लव मोड में आके खुद को और ऊपर वाले हमको और हमारे क्रिएटर को समझ जाते हैं, तब आसान होता है एक लीडर बनना। और वही मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है। और यहाँ पे है द टेम्परेंस कार्ड, कार्ड नंबर 14। 4 + 1 = अगेन इट्स 5। देखिए 14 है। टेम्परेंस ये सैजिटेरियस एनर्जी है। एक चीज़ गौर से देखिए, ये है चंद्रमा, यह है सूर्य, ठीक है। इंसान बैठा है मतलब, और ये देखिए एक इनफाइनाइट सिंबल है ऐसे करके, ठीक है ना। ये देखिए रोशनी से ऐसे ऐसे करके, तो और इनके दोनों तरफ 2 पंख है, ऊपर में एक ऑरा है। तो ये इतना तो समझ में आ रहा है कि कैंसर, आप जिस लाइफ के जिस स्टेज में हो, आप एक बैलेंस एनर्जी में हो। एक एंजेलिक प्रभाव आपके ऊपर है। आप बहुत लोगों का मदद करते हो। आपका खुद का एक लाइट है जिसके थ्रू आप दुनिया को देखते हो। और आपके कॉम्बिनेशन में सैजिटेरियस हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन कैंसर एंड सैजिटेरियस, मतलब पानी और अग्नि का कॉम्बिनेशन आप हो सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है इट इज़ जस्ट अबाउट सेल्फ लव, लाइफ पर्पस एंड द बैलेंसिंग एनर्जी, जिसमें आप आने वाले हो बहुत जल्दी। और उसी के तदार में आप दौड़ रहे हो, आप उसी में भाग रहे हो कि मुझे पहुंचना है, मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है ताकि मेरे ज़रिए दुनिया को कुछ काम आए। आपका करियर, फाइनेंस देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कार्ड नंबर 28। 8 + 2 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। वही कुछ चीज़ों पे हर इंसान का कुछ ना कुछ रिजिडिटी होता है, ब्लॉकेज होता है कि ये हम नहीं करेंगे, या तो फिर बहुत ज़्यादा ओपन होता है तो सामने वाले का रिजिडिटी को फेस करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ रिजिडिटी हो सकता है जिसके साथ शायद आप फाइट कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्या होता है ना, बचपन से कुछ चीज़ें हम लोग सीख के बड़े होते हैं और वो हमारे जाने अनजाने में हमारा वजूद बन जाता है। आपका भी ऐसा ही कुछ बचपन का चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी है, जिसके ऊपर आप खड़े हैं, जिसके जो आपके वजूद बन चुके हैं, और उसके खिलाफ कुछ आपके सामने आ रहे हैं। लाइक आप जो इंसान हो और आपको कुछ कर्म के क्षेत्र में जहाँ पे आप काम करते हो, जो भी काम आप करते हो, वहाँ पे ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जो आपके मन मर्जी के खिलाफ। आपको लगता है कि आपका बॉस आपको चीट कर रहा है, आपको लगता है कि सामने वाले ने आपको बहुत सपना दिखाया था और अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, झूठ बोल के सब कुछ आपसे करवा लिया है। तो ये ऐसी कुछ हो सकता है जिसके कारण आप बहुत ही मायूस और आप वहाँ से निकलने का कोशिश कर रहे हो। डोंट वरी, क्योंकि स्पिरिट बोल रहा है आपका दुनिया घूम रहा है। द वर्ल्ड कार्ड, कार्ड नंबर 21। 2 + 1 = 3। देखिए आपका वर्ल्ड कार्ड का मतलब क्या है? एक साइकिल सॉरी 14 साल का, 12 से 14 साल का एक साइकिल होता है। ये साइकिल कैसे होता है? उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें बहुत कुछ हम लोग ज़ीरो से सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं। और जब ये देखिए, ये एक इस सर्कल को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे स्नेक का मुंडी है और ये है टेल।
एक स्नेक जब पूरा सर्कल बनता है, ये हमारा मैच्योरिटी कुंडलिनी का जागरण की तरह है। हमारा मैच्योरिटी का एक साइकिल ख़त्म हुआ, दूसरा साइकिल में, और वो साइकिल में बहुत ज़्यादा रोशनी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपननेस होता है। मेरे ख्याल से जिस रिजिडिटी में आप बांधे हुए हो, जिस रिजिडिटी में आप थक चुके हो बट निकल नहीं पा रहे हो, जिस रिजिडिटी ने आपको बहुत धोखा दिया, दुख दिया, दर्द दिया, जिस रिजिडिटी को आप स्टेबिलिटी सोचे थे, मासूम बच्चे की तरह आप उसको स्टेबिलिटी सोचे थे, बट आपको स्टेबिलिटी उस वहाँ से नहीं मिला, तो उस रिजिडिटी से मेरे ख्याल से आपको मुक्ति मिलने वाला है। आपको मुक्ति मिलने वाला है, ऐसा मुक्ति, क्योंकि वो साइकिल हो सकती है कि आप 28 साल से काम कर रहे हैं, 14 14 14 3 14, मतलब 42 ईयर्स से आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, 28 ईयर्स से आप एक ही जगह पे काम कर, हो सकता है। और उसके बाद आपको होश आया कि यार यहाँ पे हमको सॉरी, जो वादा किया गया था उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। आई जस्ट बिकम अ सर्वेंट, नथिंग एल्स। मुझे तो यहाँ पे डायरेक्टर बनाने का सपना लेके बुलाया गया था। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बट हम लोगों को एकदम लेमन जूस हाथ में पकड़ा के काम कराते गए, एंड एट द एंड ऑफ आवर लाइफ नाउ व्हेन वी आर आस्किंग फॉर इट कि हमको आपने वादा किया था देने के लिए, तो वो मुकर रहा है। और इस दर्द से आपको मुक्ति मिलने वाला है बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपके सामने नए अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगे, या तो आ चुके हैं ऑलरेडी, आप उन पे काम शुरू कर दिए हैं या तो शुरू करने वाले हैं। बट जो भी है, 2024 आपको निराश नहीं करेंगे, आपका एक दूसरा स्टेबल सिचुएशन बना के देंगे, एक अर्निंग सोर्स बना के देंगे, और हाँ, आपको एक ऐसा कैंडिडेट बना के देंगे ना कि 2024 को आप जिंदगी भर याद रखेंगे। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहे हैं डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। एक्चुअली जब यूनिवर्स हमारा जजमेंट करते हैं तो यूनिवर्स हम लोगों को बहुत गहराई से, बहुत नज़दीक से जज भी करते हैं कि हम लोगों का पोटेंशियलिटी कहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो जजमेंट होने के बाद हम लोगों को प्लेसमेंट मिलता है। तो अगर आप वहाँ पे दर्द में हो, दुख में हो, फिर भी यू आर वर्किंग फॉर देम एंड लुकिंग फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटी, तो मेरे ख्याल से 2024 आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत सरप्राइजिंग कुछ देने वाला है। और जिसका यानी नींव शुरू हो सकता है इसी जनवरी का 16 से 31 तारीख के अंदर, जिसका आभास आपको मिल जाएगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो विश्वास रखिए, उस श्रद्धा के साथ आगे बढ़िए और यकीन रखिए कि ऊपर वाला आपको देख रहा है। ऊपर वाला वैकेशन में नहीं जाते, सो आपको देख रहे हैं और आपका विचार बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।